हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को नमस्कार। तो आपका स्वागत है घूमते अकेडमी चैनल में। ठीक है, आज जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको इस चैनल के माध्यम से जो भी पढ़ने का तरीका है वो हम आपको पूरी स्ट्रेटजी के साथ बताते हैं। तो आज हम छोटा सा वीडियो लेके आए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आपको बताएंगे, और हम अपने खुद के नोट से मतलब आपको बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और आपको नोट्स भी कैसे लिखते हैं उसके बारे में ये भी आपको समझ जाए। बहुत ही एक आसान भाषा में बताऊंगी, और जो भी आज मतलब वो होगा उसको पूरा करेंगे, और जो उसका बचेगा वो हम कल पूरा करेंगे। ठीक है, तो हम आपको देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन मतलब कि जो उसके कारण क्या थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उसकी स्थापना के पीछे क्या रीजन था, ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अपनी खुद के नोट से हम आपको बताएंगे। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है वो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का काल, मतलब 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है, मतलब जब 20वीं आ गया था। ठीक है, तो उस उत्तरार्धवीं शताब्दी, ठीक है, 19वीं शताब्दी का जो काल था वो भारत में राष्ट्रीय मतलब कि कांग्रेस के जन्म का काल कहा जाता है। वस्तुतः 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में जो समाज सुधारक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति प्रवर्तक थे, उसी समय जो हमारा हुआ था तो इंडियन एसोसिएशन 1876, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये काफ़ी पूछे जाते हैं। तो उसी समय क्या हमारा हुआ था, इंडियन एसोसिएशन 1876 इसका सन बताया गया, इसका लिख लीजिएगा। उस समय गठन किया गया था। फिर ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1869 में मतलब किया गया था। ठीक है, ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है। कभी कभी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो होता है उसकी 1600 में स्थापना की गई थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है। ठीक है, अब बात बॉम्बे एसोसिएशन का, तो बॉम्बे एसोसिएशन का 1892 में हुआ था। ठीक, उसी समय मतलब कि जब राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, इसमें यदि पूछा जाएगा कि कब, तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मतलब हुआ था। ठीक है, अब फिर जो इसके आगे हुआ ना, तो मैं इसके आगे आपको बता रही हूँ। इसी तरह आपको नोट से जो है बनाना है। ठीक है, इसमें भारतीय असंतोष की व्यापक अभिव्यक्ति, उस समय जो था भारत में असंतोष की प्रवृत्ति थी। ठीक है, उसी समय 1861 से 1885 का एक नूतन चेतना का अभ्युदय हुआ। ठीक है, जिसके अभिव्यक्ति इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में हुई, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में हुई। ठीक है, उस समय कब, जब मतलब कि 1861 से लेके 1885 तक। ठीक है, 1861 से लेके 1885 तक, यहाँ पे आप ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि यदि हम 1885 याद रखते हैं सर, तो उस समय तो हमारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऐसे करके क्या रहेगा कि थोड़ा सा हमारा जो चिंतन रहता है दोस्तों, वो वहाँ तरफ खींच के चला आता है कि हाँ मतलब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो 86 और 87 के बीच का जो काल होता है, तो इसके माध्यम से थोड़ा सा हमें क्या है सहूलियत हो जाती है किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब इसके कारण क्या थे, इसके कारण हम पता कर देंगे किसके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय जो हम कांग्रेस के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कारण आप जान लीजिए। ठीक है, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन कौन से कारण हैं। ठीक है, आप देख लीजिए, पहला जो भारतीय वो राजनीतिक एकता की स्थापना, दूसरा था धार्मिक आंदोलन, तीसरा था हमारा पश्चात शिक्षा का योगदान, चौथा था अंग्रेजों की शासकीय नीति, चौथा था हमारा आर्थिक असंतोष, जो हमारा छठवा था समाचार पत्राचार। ठीक है, तो ये जो थे ये हमारे जो इसी के कारण से मतलब जो है एक चिंतन किया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया जाए। ठीक है, ये सारे जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के कारण के रूप में मतलब बताए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप कारण रख लीजिएगा। अब हम यहाँ पे आपको बड़े सुंदर तरीके से आपको बता रहे हैं कि मतलब कि जो कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना को बहुत ही सुंदर तरीके से हम आपको बताएंगे। ठीक है, पहले तो आप देखिए कि भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो 18 दिसंबर 1885 में कहाँ की गई थी, बम्बई में की गई थी। ठीक है, आप यहाँ पे देखिएगा कि यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो प्रथम अधिवेशन हमको बम्बई में हुआ था। 18 दिसंबर 1885 को बम्बई में जो स्थापना की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो उसका जो अधिवेशन हुआ था वो बम्बई में हुआ था। तो ये तो इस तरह पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई, या किस तरह पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय
स्थापना और साथ में उसका प्रथम अधिवेशन, दो भी क्वेश्चन बना के दे देता है, लेकिन आप इसको याद कर लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें आप लिख लीजिएगा कि जो इसके जो प्रतिनिधि उस समय प्रथम अधिवेशन की बात कर रहे हैं, तो प्रथम अधिवेशन में जो उसके प्रतिनिधि शामिल दोस्तों वो 73 थे। यहाँ पे हमने 73 लिख दिया, ठीक है। कितने थे? 73 थे। प्रथम मतलब कि जब प्रथम अधिवेशन हुआ था बम्बई में उस समय 73 थे, ठीक है। इसका जो जन्मदाता है वो ए हुम को माना जाता है, और प्रथम सचिव भी यदि दोनों आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो जन्मदाता है तो ए हुम है। यदि इस तरह आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम सचिव थे तो वो क्योंकि मैं इसीलिए इस नोट्स में लिख दी हूँ कि ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। इसमें जन्मदाता ए हुम है, अब प्रथम सचिव जो है वो मतलब कि प्रथम सचिव भी ए हुम, दोनों मतलब पूछ सकता है, ठीक है। जन्मदाता प्रथम सचिव, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी, ठीक है। तो आपको इस तरह से याद करना, दोनों तरीके से आपको याद कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे हम आपको बताने वाले हैं, तो आपको जैसे जन्मदाता में कंफ्यूज नहीं हो गया आपको, ये जन्मदाता पूछे या कि प्रथम सचिव पूछे, दोनों यदि ऑप्शन आता है तो दोनों में आपको एवं टिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इसमें ज़्यादा थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो जाते हैं। इसमें यदि प्रथम सचिव सभापति पूछे तो आपके बिमेश चंद्र बनर्जी को लगाना है, लेकिन आप ध्यान रखिए जन्मदाता इसके क्या एवं है, प्रथम सचिव एवं है, लेकिन यदि सभापति के बारे में पूछा जाए तो इसमें बिमेश चंद्र जो है बनर्जी है। और जो संस्था का राजनीतिक रूप दिया था वो है डरफिन के मन में आया था, ठीक है। संस्था का जो राजनीतिक है वो डरफिन है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि भारत का जो कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन प्रथम कब हुआ था? प्रथम हुआ था 18 दिसंबर 1885 में। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। और इसके जो प्रतिनिधि उस समय शामिल थे तो 73 थे, ठीक है। अब आता है कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन। द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। और कांग्रेस का जो द्वितीय अधिवेशन वो 1886 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में, ठीक है। कलकत्ता में हुआ था। प्रथम कहाँ हुआ था? बम्बई में। द्वितीय कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, वो 1885 में हुआ था प्रथम, ये हुआ था 1886 में, ठीक। इस तरह आपको नोट्स बनाना है और इसे तरह आपको लिखना, ताकि जो हमारी जानकारी जो है इकट्ठा हो जाए, ठीक है। और इसके प्रतिनिधि उसके कितने थे? 73 थे, और इसके जो है 406 थे। यदि इस तरह पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो द्वितीय अधिवेशन है कब हुआ, कहाँ हुआ, या कि इसके जो प्रतिनिधि शामिल थे, कि सदस्य भी पूछ सकता है, किसी भी तरह से पूछ सकता है, तो 406 थे, ठीक है। अध्यक्षता जो दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप कि इन्होंने अपने भाषण में कहा कि हमारा रोम रोम राजभक्त है। मतलब इन्होंने अपने भाषण में कहा उस समय द्वितीय अधिवेशन में कि इस तरह पूछे, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा था कि हमारा जो मतलब कि रोम रोम राजभक्त है, तो कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन मतलब 1886 में कहाँ पे? कलकत्ता में। किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको आप घुमा फिरा के खुद याद रखिएगा, ठीक है। और जो इसका जो तीसरा है, तो तीसरा भी हमने लिख दिया है कि जो मद्रास में हुआ था, चौथा हुआ था 1888 में इलाहाबाद में, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। और जो इसकी मांगे थी, तो मांगे को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट में काफ़ी ये क्वेश्चन पूछ लेता है। जिसके मांगे थी जो विधान परिषदों का विस्तार किया जाए और परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि किया जाए। बजट पे वाद विवाद हुआ था। विधान परिषद आपको याद रखिएगा कि उसमें जो विस्तार में मांग की गई थी, साथ में वृद्धि उनके संस्था में वृद्धि की मांग की गई थी। बजट पे वाद विवाद हुआ था। उच्च सरकारी नौकरी में भारतीयों को पूरा अवसर दिया जाए, ये डिमांड की गई थी। और जो रॉयल कमीशन है भारतीय प्रशासन की जांच, ये डिमांड की गई थी। सामाजिक प्रश्नों पर योग्य व प्रतिनिधि शिक्षित व्यक्तियों के निर्णय का संग्रह करना, ये जो है हमारे की गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कतिपय विचारकों का मत है कि कांग्रेस ब्रिटिश संस्था की संतान थी। उनके द्वारा समानता निम्न तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है। कांग्रेस को एक विशुद्ध भारतीय तथा वायसराय में ने कांग्रेस के संस्था के रूप में सहयोग दिया। मतलब ये यदि मतलब कि जैसे कहने का तात्पर्य कि यहाँ पे लिखा है
कि कांग्रेस ब्रिटिश मतलब कि शासन की संतान है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो हुम है वो स्वयं अंग्रेज व्यक्ति हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि वायसराय ने कांग्रेस की स्थापना में सहयोग दिया, क्योंकि वायसराय, चूंकि वो जो था हमारा एहूम वो अंग्रेज था, अंग्रेज व्यक्ति था। वायसराय ने उनको मतलब कि समर्थन दिया, ठीक है। तो इसमें से निष्कर्ष क्या निकलता है कि ब्रिटिश शासन मतलब कि कांग्रेस जो थी वो ब्रिटिश शासन की संतान थी, क्योंकि वो जो एहूम था वो खुद अंग्रेज था, ठीक है। यह केवल ब्रिटिश सामान्यता की नींव सुदृढ़ करने का के विचार पे बनाई गई थी, ठीक है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा, इसके आगे की जो जानकारी है, उदारवादी व्यक्ति जो अक्सर पूछा जाता है यूजी नेट PSPSC में, कि मतलब कि कैसे इसकी उदारवादी व्यक्ति कौन है, इन्होंने क्या डिमांड किए, कैसे ब्रिटिश शासन के प्रति इनकी नीति थी, कैसे ब्रिटिश शासन के प्रति इसके विचार थे, तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे यस करके ज़रूर बताइएगा। चलते हैं मुख्य, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।